वीरानी, एक उदास इमारत की जिंदा कहानी। छोटा सा दरवाजा बंद करके वो दोनों वीरान हवेली में दाखिल हुए तो जगह जगह ऊंची घास उगी हुई थी। किसी वक्त छोटी सूख ईंटों का फर्श बनाया गया होगा, जो अब अधड़ सा गया था। कहीं कहीं ईंटें बुरी सी होकर सुर्ख पाउडर बिन चुकी थीं, और कुछ ईंटें तो टूटकर रोरे बिन चुकी थीं। चार दीवारी अंदर से खस्तासी महसूस हो रही थी। दरख्त जैसे सदियों का बोझ उठाए भारी से हो रहे थे। माहौल सोगवार था। एक दो चमगादड़े फड़फड़ा कर करीबी दरख्त से उड़कर कदरे दूर दरख्त की स्याही में जा छपीं। कोई 5 मिनट के फासले के बाद वो सरवनत क्वार्टर पहुंचे। ये हवेली इमारत के पीछे दाएं तरफ तामीर किया गया था। क्वार्टर तो 3 थे, मगर 2 की छतें ही गिर चुकी थीं। बहर कैफ वो दोनों क्वार्टर में दाखिल हुए। पेडिस्टल फैन चल रहा था। एक 0 पावर का बल्ब दुखी सांसें ले रहा था क्योंकि वो बार बार टिमटिमा रहा था। करीम ने मिट्टी के तेल के चूल्हे पर चाय धरते हुए कहा कि उसने करीबी बिजली की तार पर कंडा लगाया हुआ है जो दरख्तों की घनी शाखों से लोगों को नजर नहीं आता। फिर खुद ही हंसकर कहने लगा, लोग मुल्क को बीच कर खा जाते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल कर लेता हूँ तो क्या हवा। कमरा बहुत छोटा था, उसी में चौल्हा जल रहा था। मिट्टी के तेल के जलने की बो फैल रही थी और साथ ही पानी में चाय की पत्ती के पकने की तेज खुशबू अपना आप मनवा रही थी। दोनों ने सिगरेट सुलगाए और पीने लगे। चाय कपों में डालने के बाद करीम ने मुनव्वर से पूछा, साहब आप इस हवेली की जांच करके क्या करोगे। नीम अंधेरे में करीम की तेज भूरी आंखें यूं चमक उठे कि जैसे अभी मुनव्वर का अंदर पढ़ लेंगी। मुनव्वर को एकदम जुअर जुरी सी आ गई। उसने अपने अंदर के खौफ को काबू करते हुए कहा, भाई मुझे पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। ये इमारत मुझे हमेशा से पुरकशिश लगती है। जब जब करीब से गुजरता था तो दिल करता था कि अंदर से देखूं। चले साहब ठीक है, बस ख्याल रहे आप अपनी आमद का किसी से जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस तरह की गैर आबाद इमारतों पर कब्जा जमाने की ताक में रहते हैं। चाय पीने के बाद करीम मुनव्वर को लेकर इमारत के पिछले दरवाजे की तरफ गया। ये दरवाज़ा एक बड़े कद काठ का था जो बेहतरीन लकड़ी से बनाया गया था। खूबसूरत नक्श वाव निगार से मज़ीद ये दरवाज़ा खुद अपनी शान वाव शौकत का गवाह था। दरवाजे को करीम ने एक मोटी सी चाबी से खोला और उसे अंदर धकेलने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ा। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो बोसीदगी की नागवार बोसी महसूस हुई। मुनव्वर ने हाथ नाक पर रख लिया। करीम ने आहिस्ता से कहा कि इमारत चूंकि बंद रहती है इसलिए ताज़ा हुआ का दखल नहीं हो पाता। फर्नीचर अगरचे तरतीब से था, मगर गर्द से अटा हुआ था। कमरे ऊंचे थे और रोशनदान बंद थे। मुनव्वर ने माहौल का जायजा लेते हुए कहा, हालात तो बहुत बुरे हैं। अगली किस्त जल्द ही।